वेलकम टू इन्फोलेंस। हमारे भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त था, लेकिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद भारत से वह गौरव छिन गया। हम सभी ने जब भी अपने इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना है, तो उससे हमें बस यही पता चलता है कि हमारे भारत को बर्बाद करने के पीछे न केवल अंग्रेजों का बल्कि कई आक्रमणकारियों का भी हाथ रहा है। हम हमेशा भारत के बाहर से आए हुए अंग्रेजों को ही दोषी मानते रहे हैं, जबकि उनसे ज्यादा भारत को बर्बाद करने के पीछे भारत के ही लोगों का हाथ रहा है। जहां एक तरफ लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी, वहीं दूसरी तरफ कई हिंदुस्तानी ऐसे भी हुए जिनकी गद्दारी की वजह से भारत को आजाद होने में करीब 100 साल लग गए। इन कुछ गद्दार हिंदुस्तानियों ने हमारे नींव को कमजोर कर दिया और जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिलने में काफी देर लग गई। इतिहास गवाह है, जितने जुल्म सितम के लिए अंग्रेज जिम्मेदार है, उतने ही हिंदुस्तानी गद्दार भी जिम्मेदार है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। इन गद्दारों ने अपने फायदे के कारण अंग्रेजों का साथ दिया और जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। भारत अपने जन्म से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में कृषि खनिज पदार्थों की भरमार थी, जो यहाँ के लोगों के लिए सोना पैदा करती थी। लेकिन इसके बावजूद आज हमारी स्थिति पहले जैसी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण युद्ध रहा। भारत पर कई बार आक्रमण हुए और आक्रमण करने वालों ने हमें खूब लूटा। इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही गद्दारों की, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की होती तो आज भी हम सोने की चिड़िया होते। अंबी कुमार। जब यवन शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर के सामने पहला राज्य तक्षशिला था। उस समय तक्षशिला का शासक अंबी कुमार था। अंबी कुमार पंजाब के शासक राजा पुरु या पोरस से ईर्ष्या करता था। यही कारण है कि सिकंदर के सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश करने पर अंबी कुमार ने सिकंदर को आगे के अभियानों के लिए अपने 5000 योद्धा भेंट किए तथा सिकंदर को पुरु के साथ किए गए ऐतिहासिक हाइडेस बीच के युद्ध में भी सहायता की। इस प्रकार अंबी को भारत के इतिहास का पहला गद्दार माना जाता है। जयचंद। भारत में गद्दारी का सबसे बड़ा नाम जयचंद है तथा किसी भी धोखेबाजी को जयचंद की ही संज्ञा दी जाती है। जयचंद और भारत के महान शासकों में से एक पृथ्वीराज चौहान के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उन दोनों के बीच हुए युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जयचंद को हरा चुके थे। इसके बाद जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को अपने पति के रूप में चुना। इससे जयचंद जल भुन गया और किसी भी कीमत पर वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। इसी के चलते उसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने का न्योता दिया तथा युद्ध में मोहम्मद गौरी की सहायता की। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद की भी हत्या कर दी। जयचंद की इसी गद्दारी के चलते बाद में भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हुई। मीर जाफर। मीर जाफर गद्दारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसके राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर के कारण ही अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्लासी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा के किनारे स्थित है। उस युद्ध में एक और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, तो दूसरी ओर था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों ने इस युद्ध को बंगाल के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के दम पर जीता और इस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत हुई। जयाजीराव सिंधिया। भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पहला सशक्त विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे पहला स्वतंत्र संग्राम भी कहा जाता है। इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रही थी। जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची तथा वहां ग्वालियर के सैनिकों की सहायता से ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ देकर रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्र वीरों को हराने में उनकी सहायता की। अंग्रेजों ने इस वफादारी और देश की गद्दारी के लिए जयाजीराव को नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया। राजा मान सिंह। हिंदुस्तान के दूसरे देशद्रोही का नाम है मान सिंह। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मान सिंह मुगलों का साथ दे रहा था।
राजा मान सिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे। वह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति थे। पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह। हिंदुस्तान के गद्दार पटियाला के राजा ने सिखों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में पंजाब में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। इस बगावत को दबाने के लिए पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, कपूरथला के राजा रणधीर सिंह और जिंद के राजा स्वरूप सिंह ने इस विद्रोह को दबाने और कुचलने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। इसके लिए इन राजाओं ने अंग्रेजों को हर चीज मुहैया करवाई ताकि सिखों के इस आंदोलन को दबाया जा सके। मीर जाफर, मीर कासिम, टीपू सुल्तान और मीर सादिक। किसी को गद्दार कहने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी काफी है, मगर मीर जाफर कहना भी कम नहीं होता है, क्योंकि उसी के राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की पूर्ण नींव रखी थी। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत हुई। मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया, वह था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों को साथ देकर गलती की है, तभी उसे मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने ही उसे मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। वह हिंदुओं पर अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर घोंपने की प्रथा जारी थी। मीर सादिक नामक उसके एक मंत्री ने अंग्रेजों का साथ देकर उसी के साथ गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेजों ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। फणींद्रनाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्रनाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा, जिसने सैंडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणींद्रनाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी, लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्रनाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने खुखरी से घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखे मारता हुआ जमीन पर लौट गया। अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी व मौत के बीच जूझते हुए फणींद्रनाथ घोष की कहानी वहीं खत्म हो गई। बेशक बैकुंठ शुक्ल गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी पर भी लटका दिए गए, मगर वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। कांग्रेस। गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाए, ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ पर खंजर घोंपा, उनमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक नेताओं के दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से सने हुए हैं। कांग्रेस की जो देश को देन है वह मुख्यतः यह है: 1947 में देश का विभाजन, कश्मीर समस्या, 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय। देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर नेहरू के हस्ताक्षर थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे और इतिहास में कहा तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि किसी ने छल से मरवाया है तो वह नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आजाद नेहरू से ही मिले थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी थी। तो यह रही हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्फोलेंस को।